नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू दर्शन में परमात्मा से जुड़ने के कौन-कौन से रास्ते हैं और ये भी देखेंगे कि ये सारे रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना लगे पर आखिर में पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं, परम सत्य तक। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर आध्यात्मिक उन्नति के ये रास्ते हैं कौन-कौन से? क्या ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या फिर इन सब का लक्ष्य एक ही है? चलिए इस पूरी चर्चा में साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं दो बहुत ही मुख्य आध्यात्मिक विधियों से। एक है पूजा और दूसरा है यज्ञ। अब सुनने में ये दोनों शब्द शायद एक जैसे लगें, लेकिन इनके पीछे जो भाव है, जो उद्देश्य है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है देवताओं की पूजा, जो अक्सर किसी खास इच्छा, किसी फल की उम्मीद से की जाती है। इसे ही कहते हैं सकाम भाव। वहीं दूसरी तरफ है आत्मयज्ञ। इसका मकसद दुनिया की कोई चीज पाना नहीं, बल्कि अभेद दर्शन को पाना है। यानी इस बात का अनुभव करना कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद, कोई दूरी है ही नहीं। ये तो खुद को परम सत्य में मिला देने जैसा है। और जानते हैं, यही जो अभेद दर्शन की बात है ना, ये हमें सीधे ले जाती है अद्वैत के सिद्धांत तक। असल में यही वो नींव है जिस पर ज्यादातर आध्यात्मिक मार्ग टिके हुए हैं। तो चलिए अब समझते हैं इस गहरे दार्शनिक विचार को। तो ये अद्वैत आखिर है क्या? देखिए, ये एक दार्शनिक सिद्धांत है जो ये कहता है कि आत्मा और परम सत्य, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। अद्वैत इस शब्द का मतलब ही है जो दो नहीं है। ये एकता की, एक होने की सबसे गहरी अनुभूति है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लहर सागर से अलग नहीं होती, वो सागर ही होती है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, अगर हम सब एक ही हैं, तो फिर हमें ये दूरी, ये अलगाव महसूस क्यों होता है? दर्शन कहता है कि इसकी वजह है अज्ञान का एक पर्दा। यही अज्ञान एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसकी वजह से आत्मा खुद को परमात्मा से अलग मानने लगती है। तो अब अगला और सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस अज्ञान के पर्दे को हटाया कैसे जाए। सच पूछिए तो पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का असली मकसद ही इस पर्दे को हटाकर उस परम सत्य को जानना है। देखिए, ये एक सिलसिलेवार यात्रा है, एक एक कदम करके। सबसे पहला कदम तो यही है कि इस बात का बोध हो कि हाँ, अज्ञान मौजूद है। फिर आता है चित्त की शुद्धि का पड़ाव, यानी मन को इतना साफ कर लेना कि वो सच को देख सके। इसके बाद आत्मा और परमात्मा की एकता यानी अभेद का लगातार चिंतन किया जाता है, और इन सब के बाद अंत में होता है अद्वैत बोध, यानी उस एकता का सीधा अनुभव, डायरेक्ट रियलाइजेशन। तो यहाँ सबसे खास बात जो समझने की है वो ये कि मंजिल एक ही है, भले ही रास्ते बहुत सारे हों। कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो कोई भक्ति और उपासना के, कोई साधना करता है तो कोई चिंतन के जरिए आगे बढ़ता है। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार उसी एक अद्वैत बोध की ओर बढ़ रहा होता है। तो हमने देखा कि कैसे पूजा से लेकर ज्ञान तक अलग अलग रास्ते एक ही सच की ओर लेकर जाते हैं, एक होने के एहसास की ओर। पर यह सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर आत्मा और परमात्मा सच में एक ही हैं, तो फिर हमें ये भिन्नता, ये अलगाव का अनुभव होता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारे मन का बनाया हुआ एक भ्रम है? जरा सोचिएगा इस बारे में।